मैं यही कहना चाहता हूँ कि दूध से तो ज़िंदगी की शुरुआत होती है। बचपन में हम माँ का दूध पीते हैं, नववर्ष की शुरुआत तो दारू से ही होगी ना। नहीं, मैं दूध से नहीं करने वाला हूँ। हाँ। मैं वैसे तो मैं दारू भी नहीं पीता, लेकिन जो लोग पीते हैं मैं उनकी मंशा समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे पीता था, बट मैंने छोड़ दिया। देखिए, जो पोस्टर लगा है ठीक है, ये दारू के विरोध में है एक प्रकार से, लेकिन मैं ऐसे पोस्टरों की कोई आवश्यकता नहीं समझता। ये जनमानस की अपनी अपनी सोच है। मैं तो ये कहता हूँ कि न तो दूध से करो न दारू से करो, मोहब्बत से करो। नया साल आ रहा है, नए साल के अंदर पुराने साल की जितनी भी आपके मित्रों से, पड़ोसियों से बाय द वे कोई रंजिश हो गई हो, किसी तरह की कोई तनाकशी हो, तो तनाकशी को ख़त्म करें और नए साल में उत्साह से और वो काम करें जो सबको अच्छा लगे, मोहब्बत से, प्यार से, राष्ट्रीयता रहे और ईमानदारी से काम करें। और मैं तो कहता हूँ कि ईमानदारी से शुरुआत करें नए साल की। न दारू की ज़रूरत है न दूध की ज़रूरत है। मैं इसलिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग गाड़ी चलाएं दारू पी के। मैं कह रहा हूँ एंजॉय करें दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ या जिसके भी साथ आप चाहो, लेकिन ऐसे मतलब सड़कों पे गाड़ी चलाना तेज़ या ओवर स्पीडिंग करना, एक्सीडेंट वगैरह करना, ये ना करें। लेकिन हाँ, दारू एक अलग चीज़ है यार, लोगों का अपना इंजॉयमेंट है। अगर वो छोड़ें तो अच्छी बात है, वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसा ये पोस्टर है मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। दारू नहीं, दूध से करें नव वर्ष की शुरुआत। ये स्लोगन आपको राजधानी जयपुर की सड़कों के ट्रैफिक लाइट्स पर देखने को हर जगह मिलेगा, क्योंकि ये पोस्टर भी आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा है कि दारू नहीं, दूध से करें नव वर्ष की शुरुआत। देखिए, आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर और रात को 12 बजे के बाद नया साल है वो शुरू हो जाएगा 1 जनवरी। खूब सारी पार्टियां होती है, खूब सारे डीजे बजते हैं, गाने बजते हैं, लोग मौज मस्ती करते हैं, क्योंकि नए साल का आगमन होता है, सर्दी होती है। और ऐसे में एक ये जो पहल है यहाँ राजधानी जयपुर में पिछले साल भी की गई थी ट्रैफिक पुलिस द्वारा कि आप ड्रिंक नहीं करिए, आप दूध जो है वो पी लीजिए, आपको दारू है वो नहीं पीनी है, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। तो ये पोस्टर भी यहाँ पर लगा है, लेकिन इस बात को लेकर के लोगों की क्या राय है, हम बात करेंगे। जुड़े हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मुसव्विर उल हसन। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से ही हूँ। जयपुर से ही हो? हाँ। क्या करते हो? मैं अभी LLB कर रहा हूँ। अच्छा, LLB कर रहे हो। तो क्या जो राजधानी में आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर ये पोस्टर्स लगे हैं कि भाई दारू से नहीं, दूध से आपको नव वर्ष की शुरुआत करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि दूध से तो ज़िंदगी की शुरुआत होती है। बचपन में हम माँ का दूध पीते हैं, नववर्ष की शुरुआत तो दारू से ही होगी ना। अच्छा, आप दूध से शुरुआत नहीं करने वाले? नहीं, मैं दूध से नहीं करने वाला हूँ। हाँ। मैं वैसे तो मैं दारू भी नहीं पीता, लेकिन जो लोग पीते हैं मैं उनकी मंशा समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे पीता था, बट मैंने छोड़ दिया। उनकी भावनाओं को समझ रहे हो? क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त ही हैं जो पीते हैं और ये उनके लिए एक तरह से इंजॉयमेंट है। अब हाँ, मैं ये नहीं कहता कि दारू पी के रोड पे लोग बदतमीजी करें किसी के साथ या गाड़ी चलाएं तेज, लेकिन क्या है कि नए साल पर यही तो चीज़ होती है कि लोग जो है ओवर ईट और ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, फिर इससे कई जो है सड़क पर ऐसे गाड़ियाँ चलाते हैं, लड़ाई झगड़े अपन देखते हैं कि एक्सीडेंट नववर्ष के दिन ही ज़्यादा होते हैं। तो ये उन्हीं के लिए ये चीज़ लिखी है कि लोग इनसे प्रेरित हो। तो आप नहीं करना चाह रहे प्रेरित लोगों को कि नहीं, मैं इसलिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग गाड़ी चलाएं दारू पी के। मैं कह रहा हूँ एंजॉय करें दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ या जिसके भी साथ आप चाहो, लेकिन ऐसे मतलब सड़कों पे गाड़ी चलाना तेज़ या ओवर स्पीडिंग करना, एक्सीडेंट वगैरह करना, ये ना करें। लेकिन हाँ, दारू एक अलग चीज़ है यार, लोगों का अपना इंजॉयमेंट है। अगर वो छोड़ें तो अच्छी बात है, वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसा ये पोस्टर है मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अच्छा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, मतलब लोग इसको देख करके नहीं मानेंगे। ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक सरकार जो है सब शराब के ठेके और जो बार वगैरह ये ओपन रहेंगे, ये तब तक प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, तब तक, क्योंकि वो तो ओपन रह रहे हैं, इनके बोलने से कौन मानेगा आपका? और नहीं तो क्या, क्योंकि अगर ये पॉसिबल है तो फिर सरकार को पहले ठेके बंद करने चाहिए, क्योंकि टैक्स उनका भी तो जाता है ना सरकार के पास। ये जो लोग दारू खरीद रहे हैं इसका टैक्स भी सरकार के पास जा रहा है, तो एक्चुअली इनडायरेक्टली सरकार भी तो प्रमोट ही कर रही है इनको। ये सब तो सिर्फ एक मेरे ख्याल से शायद चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं। तो इसको नव वर्ष पर ही लगता है अक्सर? और नहीं तो क्या, नव वर्ष पर लग जाएगा या फिर कोई त्योहार वगैरह ऐसा आएगा तो उस पर लग जाएगा। पूरे साल तो दारू बिकी रही है। कोरोना में भी हमने देखा कि जब सरकार के पास रेवेन्यू कम हुआ तो उन्होंने दारू के शॉप्स ओपन किए, वरना पूरी सीज़न में तो तबलीगी जमात ही चल रहा था। अच्छा, तो देखिए नए साल पर सीधी सी बात है कि लोग जश्न मनाते हैं कि हाँ जश्न होना चाहिए। क्या आप कहेंगे किस तरह से होना चाहिए? देखिए, हम एक डिसिप्लिन में रह करके भी मना सकते हैं, या फिर ठीक है कि नहीं एक ही तो दिन है, इसी दिन एंजॉय करो? नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए, आप नए नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को तकलीफ देके करें, किसी का दिल दुखाएं या फिर किसी का कोई बदतमीजी करें।
कहीं पे आप फार्म हाउस पे या घर पे कहीं भी कर रहे हैं तो अच्छे से करें, सोफिस्टिकेटेड तरीके से। दारू पी रहे हैं तो फिर ऐसी जगह चुनें जहाँ पे किसी को कोई परेशानी ना हो और किसी को कोई मतलब डिसिप्लिन ना तोड़े कोई भी। अच्छा, यूथ जो है ज़्यादा इसमें शौक रहता है उनको कि नए साल को मनाए, फिर क्या है कि ड्राइविंग भी करते हैं। कुछ मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से भाई आप गाड़ी चलाए, अगर आप सॉन्ग भी बजाते हैं गाड़ी में तो? नहीं, दारू पी के गाड़ी चलाना ही नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त है जो दारू नहीं पीता है, आप उसको दे, वो ड्राइव करेगा। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप गाड़ी ना चलाएं, आप कैब कर ले या कोई भी ऐसा व्हीकल रखें अपने पास जो आप मतलब बिना दारू के चला सकते हैं। लाइक आप ड्रिंक करके तो बिल्कुल ना चलाएं। बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि आप फिर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, आपको भी नुकसान हो सकता है, दूसरों को भी हो सकता है। तो इससे अच्छा आप नहीं चलाएं गाड़ी दारू पी के गाड़ी। दारू पीनी है तो आप कहीं पर भी पिएं, रुक के घर पे या फार्म हाउस पे, जो भी हो सकता है वो गाड़ी नहीं चलाएं। क्योंकि देखिए अपन देखते हैं कि नए साल पर फिर अपन जब सुबह का अखबार देखते हैं तो कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, और ये एक आंकड़ा भी बताता है कि न्यू ईयर पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, वो होते हैं मैम। ये एक तरह से हमारी मेंटलिटी क्या है, ख़राब है लोगों की इंडिया में, कि वो लोग दारू पीने के बाद इंजॉयमेंट करते नहीं है। वो लोग मतलब कैसे समझाऊँ मैं, उनका इंजॉयमेंट यही है कि वो तेज़ गाड़ी चला रहे हैं। मतलब उनका ये कि सड़क पर गाने बजा रहे गाड़ी में, स्पीड ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। वो नहीं करना चाहिए। दारू पी रहे हैं, मज़े करें, डांस करें, दोस्तों के साथ एंजॉय करें, घूमे फिरे, लेकिन खुद गाड़ी ना चलाएं दारू पीने के बाद। तो यही बस मेरा मैसेज है आज की यूथ को खासकर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। हाँ। क्योंकि कुछ 2 दिन पहले ही आपको याद होगा, इसी सर्किल पर, स्टैचू सर्किल के पास कुछ ऐसे यूथ थे जो ओपन गाड़ी में से यहाँ पर गाने बजाते हुए, मस्ती करते हुए यहाँ से जा रहे थे। फिर लोगों की नज़र गई उन पर तो रोका उनको। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि क्या है, हम जब गाड़ी चलाते हैं ना, वो जब दारू पीते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और हमको पता नहीं चलता कि हमारी स्पीड कितनी है। तो इसलिए आपको लगता है लोगों को कि हम गाड़ी चला लेंगे, बट एक्चुअली में वो नहीं चला पाते। तो इसलिए खासकर ये यूथ के लिए मैसेज है कि दारू पी के बिल्कुल भी ड्राइव ना करें, क्योंकि इससे आपको भी नुकसान होगा, आपके घर वाले भी परेशान होंगे, और अगर आप किसी से एक्सीडेंट करते हो तो सामने वाले को भी नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल भी ना करें। ओवरऑल यही है कि आपको ये बिल्कुल नहीं करना है अगर आप ड्रिंक करते हैं तो। बिल्कुल भी नहीं करना है, और ड्रिंक आपको ओवर भी नहीं करनी है, क्योंकि उससे फिर आपका ही नुकसान है। सुबह आपको उल्टियाँ होंगी, बीमार होगे, तो फिर वही चीज़ है। बिल्कुल, खाने पीने का भी अपन ध्यान रख सकते हैं कि अपन को इतना ओवर ईट भी नहीं होना है। हाँ, इतना ओवर ईट भी नहीं होना है और ज़्यादा दारू नहीं पीनी है, क्योंकि फिर दारू पीने के बाद लोग क्या है, बहुत सारी बातें ऐसे ही बोल लेते हैं, सामने वाली लड़ाई होती है फिर। तो ऐसे भी नहीं करना है, लिमिट में पीनी है, एंजॉय करना है बस, और बस शांतिपूर्ण। यानी शांति को तो रखना है। नहीं, शांति इतना ही भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि फिर शांति ज़्यादा हो जाएगी, फिर एंजॉय नहीं होगा। अच्छा, शांति थोड़ी बहुत ही मतलब ठीक ठाक रखें, एंजॉय करें, मज़े करें, और बस ये गाड़ी वगैरह ना चलाएं और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। खुद की वजह से दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बस यही मेरा बहुत शुक्रिया साझा करने के लिए बातें। एक आप पीछे देख रहे होंगे भाई कि दारू नहीं दूध से आप नववर्ष की शुरुआतें करें। क्या इस पोस्टर के मायने हैं वो सही साबित हो सकते हैं? किस तरह से ये लागू हो सकता है? क्योंकि कल शाम को ही लोग 12 बजे के बाद नया साल मनाने वाले हैं। देखिए, जो पोस्टर लगा है ठीक है, ये दारू के विरोध में है एक प्रकार से, लेकिन मैं ऐसे पोस्टरों की कोई आवश्यकता नहीं समझता। ये जनमानस की अपनी अपनी सोच है। मैं तो ये कहता हूँ कि न तो दूध से करो न दारू से करो, मोहब्बत से करो। नया साल आ रहा है, नए साल के अंदर पुराने साल की जितनी भी आपके मित्रों से, पड़ोसियों से बाय द वे कोई रंजिश हो गई हो, किसी तरह की कोई तनाकशी हो, तो तनाकशी को ख़त्म करें और नए साल में उत्साह से और वो काम करें जो सबको अच्छा लगे, मोहब्बत से, प्यार से, राष्ट्रीयता रहे और ईमानदारी से काम करें। और मैं तो कहता हूँ कि ईमानदारी से शुरुआत करें नए साल की। न दारू की ज़रूरत है न दूध की ज़रूरत है। वाकई आपने बहुत अच्छी और बड़ी बात बता दी है कि ईमानदारी से शुरुआत। क्योंकि मैं जज हूँ, इसलिए मैंने एक न्याय प्रिय बात बताई है कि जो सबको प्रिय हो, जो आप सबको प्रिय, सबको मोहब्बत प्रिय है और मोहब्बत से शुरुआत करनी चाहिए। मोहब्बत ज़रूरी है। दारू दूध ये तो भौतिक चीज़ें हैं, इनको खाने पीने की चीज़ें हैं, इससे नए साल का क्या संबंध हो सकता है? ये तो इस वजह से लिख दिया कि दारू पी कर रात को एक्सीडेंट्स होते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं, इसलिए ना कोई दूध से चालू करेगा। ये पोस्टर हैं, पोस्टर ही रह जाएंगे। एक भी बंदा मुझे बता देना कि इस पोस्टर के अनुक्रम में, इसकी पालना में दूध से अपने नए साल की शुरुआत कर दे तो कोई नहीं करेगा। तो जिसको करनी होगी वो उसी से ही करेगा। जो जिसको करनी है उसको उसी से करेगा। और नए साल की शुरुआत लोग बाग जो बाहर होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या और कहीं अपना नया साल मनाते हैं, वो निश्चित रूप से
लोग वाग शराब से ही मनाते हैं। शराब को माना जाता है कि ये खुशी में ली जाने वाली चीज़ है। इसका कोई मायने नहीं है मेरे विचार से। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ लोग थे जिनसे हमने बात करी कि किस तरह से क्या है नव वर्ष को जो है वो मनाना चाहिए। तो जैसे देखिए ये एक पहल है कि भाई आप दारू नहीं दूध से नव वर्ष की जो शुरुआत है वो कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं क्योंकि जब नया साल होता है तो लोगों में एक ड्रिंक का एक प्रचलन है कि भाई हाँ न्यू ईयर है, हम पार्टी करेंगे, हम यहाँ जाएंगे दोस्तों के साथ, हम बाहर जाएंगे, हम घूमने जाएंगे घर से बाहर। तो ये चीज़ें जो है वो एक प्रचलन में बढ़ गई है और ज़्यादातर यूथ जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देता है और आजकल का यूथ तो ज़्यादा ही देता है, ये आपको भी पता ही होगा। लेकिन ये चीज़ है कि हम इनमें एक बदलाव ला सकते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी जो पार्टी है वो इसी के माध्यम से करें, ड्रिंक और ये सारी चीज़ों से हम वैसे ही कर सकते हैं। तो नए साल पर आप अपना एंजॉयमेंट है वो करें ज़रूर, क्योंकि वही रहता है कि लाइफ में एंजॉयमेंट है, जो आनंद है वो भी होना ज़रूरी है। तो और ऐसे जब अवसर आते हैं तो कम ही आते हैं तो ज़रूरी है, लेकिन आप एक लिमिट के अंदर रह के ये चीज़ें कर सकते हैं। आप दूसरों को तकलीफ़ ना दें, आप ड्राइविंग कर रहे हैं अच्छे से करें, आप घर से बाहर निकल रहे हैं सतर्क रहे, आप सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने नए साल का जो आनंद है वो यहाँ पर उठा सकते हैं।